स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, वो 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, जो एसएससी सीजीएल है। ठीक है, जो इंस्पेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो बाकी डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दैट इज़ एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो 2020 का पेंडिंग था वो अब आ चुकी है। इसकी डेट क्या है? ऑनलाइन सबमिशन की 29 दिसंबर से लेके 31 जैन तक। ठीक है जी। और जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जैन है, और मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट ये 2 फरवरी है। क्लियर। और जो चालान की है वो भी हमारी क्या रहेगी? 4 फेब रहेगी। क्लियर। तो अब एग्ज़ाम का क्या टाइम रहेगा? ठीक है जी, इन्होंने दे रखा है जो टियर 1 है 29/5/2021 में होगा। ठीक है जी। तो ये जो आपका 5वें महीने से लेके 6वें महीने तक, क्योंकि इनकी काफ़ी शिफ्ट रहती हैं, तो ये आपका शिफ्टों में होगा। ठीक है, 1 महीना पूरा शेड्यूल चलता है इनके एग्ज़ाम का। और जो टियर 2 है वो बाद में आपको बताया जाएगा। टियर 1 पहला शेड्यूल होगा, उसके रिजल्ट आने के बाद जो टियर 2 की डेट बताई जाएगी। ठीक है जी। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट आएगी, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या इसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। जो डिटेल ऑफ पोस्ट है, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री लेवल की आ जाती है, पे लेवल 8 की आ जाती है। ठीक है ना। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर रहते हैं। ठीक है बच्चा, इसके साथ साथ मैं सारी नोटिफिकेशन आपको लिंक कर दूंगी कि जिसने जो एग्ज़ाम भरना है, कि आपको पता चल जाए। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसकी एज लिमिट भी साथ साथ में दे रखी है। क्लियर। जो पे लेवल 7 की आएगी वो भी सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर रहेंगे बाकी अलग अलग मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आईबी। क्लियर। ये ग्रुप बी की पोस्टें रहेंगी सारी। क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया, जो बच्चे काफ़ी देर वेट करते हैं, ग्रुप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। ठीक है जी। सारे ये इंस्पेक्टर रहेंगे। क्लियर। ये ग्रुप सी सेंट्रल एक्साइज में ब्री माना जाता है। क्लियर। तो इनकी जो एज भी साथ साथ में रेफर है। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है सब इंस्पेक्टर भी इसमें आ जाते हैं, ग्रुप बी में आते हैं। क्लियर। इंस्पेक्टर पोस्ट इन डिपार्टमेंट पोस्ट, वो भी ग्रुप बी में आएंगे, 18 से 30 उनकी उम्र रहेगी। पे लेवल 6 में क्या जाता है? असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर। क्लियर। ये सारे क्या हैं? पे लेवल 6 में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पे लेवल 5 में ऑडिटर आ जाते हैं, अकाउंटेंट आ जाते हैं। ये सारे इनकी जो उम्र है 18 से 27 तक रहती है बच्चा। पे लेवल 4 में टैक्स असिस्टेंट, टीए। ठीक है। तो ये रैंक के हिसाब से रहता है, जितने आपके मार्क्स रहते हैं उसके साथ, बाकी आपकी जो प्रेफरेंस रहती है उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। अगर आपके मार्क्स कम है कि आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं है, तो ये आपको टीए की, सीबीडीटी में, सीबीआईसी में, तो ये आपको टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट भी हम इसके बारे में और ही जानकारी ले लेते हैं। ठीक है जी। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? इसकी क्वालिफिकेशन ऑलवेज ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं पहले। एज लिमिट फॉर द 18 to 27 सम पोस्ट। ठीक है, कुछ आपने देखें जैसे टीए वगैरह के लिए तो 18 से 27 चाहिए। ठीक है, कुछ में 20 से 27 चाहिए, कुछ में 20 से 30 चाहिए। ठीक है, और ये सारी जो एज है हमें रेफर है। क्लियर। तो बाकी जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो अलग से मिलेगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद है उसके बाद है आपको मैं जो आपकी ग्रेजुएशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्लियर। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? पहले ऑडिटर के लिए हम जान लेते हैं। असेंशियल क्या है? बैचलर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है? डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल में क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट, ये सारा कुछ ना कुछ आपके, जब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमी। ठीक है, असेंशियल और डिज़ायरेबल अलग अलग रहती हैं। क्लियर। जूनियर स्टैटिक के लिए बैचलर डिग्री चाहिए विद 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है। ऑल अदर पोस्ट, जो बाकी सारी पोस्ट रहेगी वो तो सिर्फ आपको जो मैंने बताया जूनियर स्टैटिक ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात की है। जो बाकी पोस्ट रह गई हैं उनके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने कोई भी बैचलर डिग्री करी है, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, ऑल आर एलिजिबल। एंड द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। जो बच्चे फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एक शर्त है, असेंशियल क्वालिफिकेशन द बिफोर 1/1/21। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल ईयर वाले हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, इसको अप्लाई कैसे करना है? SSC.nic.in पे जाके आपने इसको
ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट के लिए SC ST PWD ESM को एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फीस नहीं होगी। मीन्स जनरल के लड़कों के लिए ही फीस है एक तरह से कहा जाए, और फीस भी सिर्फ 100 रुपीज़ ही रहेगी। क्लियर जी। तो ये सारी डिटेल है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। कुछ और देख लेते हैं जो पेंडिंग मेरा बताना है। जो Tier 1 है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, Tier 2, ठीक है, Tier 2 कंप्यूटर बेस्ड, और Tier 3 रहता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। Tier 1 में क्या रहता है, आपके सारे सेक्शन आते हैं जैसे मैथ्स, इंग्लिश, GK और रीजनिंग, और Tier 2 में इंग्लिश और हमारा मैथ्स रहता है। Tier 3 है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहता है, और Tier 4 है वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट रहता है। क्लियर। ये आपका सिलेबस आ गया है। कहते हैं Tier 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस, क्वांट्स और इंग्लिश 25 ईच और 50 मार्क्स के, ठीक है, 1 घंटे का एग्जाम रहता है। और पेपर 2 में क्या रहता है, क्वांट्स और इंग्लिश, ठीक है, जिसमें क्या रहता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 आवर्स के रहते हैं। जिन्होंने स्टैट्स एज अ ऑप्शनल भरा है उनका स्टैट्स प्लस जनरल स्टडी का एग्जाम होगा। ये सबके लिए नहीं होता, ये सबके लिए नहीं होता। जो जनरल इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है उसके लिए क्वांट और इंग्लिश ही आता है। अगर आप एज अ स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट पर दे तो आपको एज अ स्टैट्स अलग से पेपर देना पड़ता है। क्लियर बच्चा। ठीक है जी। ये हमारा हो गया। नेगेटिव मार्किंग रहती है इसकी 0.5 की रहती है, ठीक है ना, 0.5 फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, और Tier 2 में 0.25 की रहती है। तो जो Tier 3 रहता है पेन एंड पेपर मोड रहता है, ऐसे प्रेसी लेटर राइटिंग सारा कुछ इसमें, सब कुछ इसमें रहता है। ये आपको सिलेबस ये रखा है जनरल अवेयरेंस, क्वांट्स और इंग्लिश का, ठीक है। तो आगे क्वांट और इंग्लिश का सारा जो ये जिसने स्टैट्स का भरना है उनका भी सारा इन्होंने सिलेबस गिवन है, ठीक है बच्चा। सारा ये आपका जो PDF है उसमें दे रखा है। क्लियर। तो ये नॉलेज थी जो आपको जानने लिए ज़रूरी था, ठीक है। अगर आप बाकी फॉर्म भरोगे इसके बारे में कुछ भी आपको नहीं समझ आता तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो इंस्पेक्टर के लिए अच्छी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसने आपको और एक मेन चीज़, इसको आपने फटाफट भर लेना है। फटाफट का मतलब क्या है, डेट से पहले ही। अगर आज निकली है कि आपने भरना ही भरना तो इसमें तो लास्ट डेट की वेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम CHSL में काफ़ी कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम है वो फिल नहीं हो पाया, ठीक है। वो पेंडिंग चल रहा था उनका, इसलिए आपने इसको डिले नहीं करना है। आप आज से ही आपने 29 से स्टार्ट है तो 29 को ही आपने अपना फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।